हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। प्रभु, आप तो जानते ही हैं कि माता लक्ष्मी ने आपकी सेवा के लिए ही धरती पर रुक्मिणी के रूप में अवतार लिया है। हाँ, ये मैं जानता हूँ, अच्छी तरह से जानता हूँ नारद जी। तब तो आप ये भी जानते होंगे कि इन दिनों वे बहुत चिंतित हैं। चिंतित? क्यों? क्या बात है? देखिए, उन्हें धरती पर अवतार लिए इतने वर्ष हो गए, परंतु अभी तक आपके दर्शन नहीं हुए। फिर जब उन्होंने सुना कि उनके पिता उनका स्वयंवर करना चाहते हैं, तो उन्हें पूरी आशा थी कि अब मिलन का समय आ गया है, क्योंकि आप तो स्वयंवर में आएंगे ही और वे भरी सभा में आपका वरण कर लेंगे। परंतु क्या? परंतु अब उनके पिता विदर्भ नरेश महाराज भीष्मक ने निश्चय किया है कि स्वयंवर नहीं होगा। वास्तव में यह निश्चय उन्होंने अपने बड़े पुत्र राजकुमार रुक्मी के डर से किया है। परंतु राजकुमार रुक्मी अपनी बहन का स्वयंवर क्यों नहीं करना चाहता? क्योंकि वो उसका विवाह अपने मित्र शिशुपाल से करना चाहता है, और वो जानता है कि यदि स्वयंवर में आप आए तो राजकुमारी आपका ही वरण करेंगी। इस बात का पता उसे कैसे लगा? प्रभु, वहां सब जानते हैं कि रुक्मिणी का मन श्री कृष्ण के प्रेम में पागल है। स्वागत है मुनिराज, स्वागत है। विराजिए, आसन ग्रहण कीजिए। नारायण नारायण। दीनानाथ, हम तो आपके भक्त हैं। आप अपने भक्तों को इतना मान देते हैं, यह आपकी महानता है। हम अपने भक्तों को मान नहीं देते, हम तो उनके दास हैं। कहिए, क्या आज्ञा है? आज्ञा नहीं प्रभु, एक प्रार्थना करनी। प्रार्थना? हाँ प्रभु। कहिए, क्या चाहिए आपको? मुझे तो कुछ नहीं चाहिए प्रभु, मैं तो केवल माता लक्ष्मी के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। लक्ष्मी के लिए? उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? प्रभु, आप तो जानते ही हैं कि माता लक्ष्मी ने आपकी सेवा के लिए ही धरती पर रुक्मिणी के रूप में अवतार लिया है। हाँ, ये मैं जानता हूँ, अच्छी तरह से जानता हूँ नारद जी। तब तो आप ये भी जानते होंगे कि इन दिनों वे बहुत चिंतित हैं। चिंतित? क्यों? क्या बात है? आप सर्वज्ञ होते हुए भी इतने भोले क्यों बनते हैं नाथ? देखिए, उन्हें धरती पर अवतार लिए इतने वर्ष हो गए, परंतु अभी तक आपके दर्शन नहीं हुए। फिर जब उन्होंने सुना कि उनके पिता उनका स्वयंवर करना चाहते हैं, तो उन्हें पूरी आशा थी कि अब मिलन का समय आ गया है, क्योंकि आप तो स्वयंवर में आएंगे ही और वे भरी सभा में आपका वरण कर लेंगे। परंतु क्या? परंतु अब उनके पिता विदर्भ नरेश महाराज भीष्मक ने निश्चय किया है कि स्वयंवर नहीं होगा। वास्तव में यह निश्चय उन्होंने अपने बड़े पुत्र राजकुमार रुक्मी के डर से किया है। परंतु राजकुमार रुक्मी अपनी बहन का स्वयंवर क्यों नहीं करना चाहता? क्योंकि वो उसका विवाह अपने मित्र शिशुपाल से करना चाहता है, और वो जानता है कि यदि स्वयंवर में आप आए तो राजकुमारी आपका ही वरण करेंगी। इस बात का पता उसे कैसे लगा? प्रभु, वहां सब जानते हैं कि रुक्मिणी का मन श्री कृष्ण के प्रेम में पागल है। बाकी सारे भाई और माता पिता यही चाहते हैं कि जहां रुक्मिणी प्रसन्न हो, वहीं उसका विवाह किया जाए।
परंतु राजकुमार रुक्मी के आगे कोई बोल नहीं सकता। आप तो जानते ही हैं प्रभु, रुक्मी को परशुराम जी से ब्रह्मास्त्र प्राप्त हुआ था, इसलिए सब उससे डरते हैं। इसीलिए देवी रुक्मिणी का मन अत्यंत विह्वल हो गया है। वो सोच रही हैं कि यदि इस समय आपने उनका उद्धार नहीं किया तो वे अपने प्राण त्याग देंगी भगवान। इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम समय पर पहुंच जाएंगे नारद जी, उनकी चिंता आप ना करें। भगवान, भक्त तो भावुक होता है ना, इसीलिए मूर्ख होता है, इसीलिए उसे अपने आराध्य की बड़ी चिंता लगी रहती है। मुझे बार-बार इसी बात की चिंता है कि आपके रामावतार के समय जब माता लक्ष्मी सीता रूप में आई थी, तो उस जन्म में पूरे जीवन में माता ने दुख ही दुख सहे थे। इसलिए प्रार्थना करता हूं कि इस जन्म में उन्हें दुखी मत होने देना भगवान, दुखी मत होने देना, दुखी मत होने देना। नारद जी, आपको केवल सीता माता का ही दुख ध्यान में आया, पर आपने ये नहीं सोचा कि हमने भी उस जन्म में कोई सुख नहीं पाया। हम तो उनसे भी अधिक दुखी रहे। वो जब अयोध्या छोड़कर चली गई तो हम राजा होते हुए भी उसी हाल में रहे जिस हाल में वो वन में रहती थी। हमने भी समस्त सुखों का त्याग कर दिया था। संसारी लोग इस रहस्य को न जानते हो, परंतु आप तो भली भांति जानते हैं। फिर आपने ये उलाहना क्यों दिया? क्षमा करें देव, क्षमा करें, क्षमा कर, क्षमा, क्षमा। इसे अन्यथा न ले, यह कोई उलाहना नहीं है, यह आपकी और माता लक्ष्मी के प्रति मेरी अंतरंग भक्ति का ही परिणाम है। देवी रुक्मिणी की दशा मुझसे देखी नहीं गई, इसलिए उनकी पीड़ा कहने चला आया हूं। आप उनका शीघ्र उद्धार करें, मेरी आपसे बस इतनी सी प्रार्थना है भगवान, इतनी सी प्रार्थना। आप निश्चिंत रहें महामुनि, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मुझे केवल इतना ही कहना है कि देरी न करें, अन्यथा वहां अनर्थ हो जाएगा। इन दिनों माता रुक्मिणी का चित्त बहुत विह्वल हो गया है, इसलिए आजकल वो दिन दिन भर दुर्गा भवानी के सामने बैठी पूजा करती रहती हैं। मार्ग दिखाओ मां, मुझे मेरा मार्ग दिखाओ। तुम तो सबके हृदय में वास करती हो ना, तुम्हें तो पता है कि मैंने मन से अपने आप को श्री कृष्ण की सेवा में समर्पित कर दिया है, परंतु मेरे पिता और मेरे भाई मेरा हाथ किसी और के हाथ में देना चाहते हैं। इधर जाऊं तो प्रेम को लाज लगती है, और उधर जाऊं तो कुल की मर्यादा को कलंक लगता है। मेरी सहायता करो मां, मेरी सहायता करो कि जो मेरे जन्म जन्म के साथी हैं उन्हीं के श्री चरणों में मुझे स्थान मिले। वही मार्ग मेरे लिए प्रशस्त करो मां, मेरा हाथ पकड़कर मुझे ले चलो मां, चाहे तो जीते जी ले चलो, चाहे तो धर्मराज से कह दो कि मेरी मृत्यु के द्वार खोल दे, ताकि मैं उस द्वार को पार करके सीधा उनके श्री चरणों में पहुंच जाऊं।
मेरे प्रण की लाज रखना तेरे हाथ में है माँ, तेरे हाथ में है। रक्षा करो माँ। मुझे आशीर्वाद दो माँ, मुझे आशीर्वाद दो, मुझे आशीर्वाद। तेरा धन्यवाद हो माता, तेरा धन्यवाद हो, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद हो माँ। मैनावती, हाँ? मैनावती देवी माँ ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली, ये आशीर्वाद भी दिया है। सच? हाँ। उधर रुक्मणी माता भवानी से अपने कृष्ण को मांग रही थी और इधर राजमहल में उसके माता-पिता और भाई उसी के विवाह की योजना बना रहे थे। मैंने कुल पुरोहित शतानंद जी को रुक्मिणी की जन्मपत्री दिखाई थी। उन्होंने ज्योतिष विद्या द्वारा गणना करके कहा कि रुक्मिणी एक दिव्य कन्या है और उसका विवाह ब्रह्मा जी ने पहले से ही निर्धारित कर रखा है श्री कृष्ण के साथ। वाह वाह, कितनी भाग्यशाली है हमारी बहन कि उसका विवाह उसके साथ होगा जिसे लोग ईश्वर का अवतार कहते हैं। आज इस धरती पर श्री कृष्ण से अच्छा वर और कौन हो सकता है? सचमुच मेरी रुक्मिणी के योग्य वर तो बस एक कृष्ण ही है। मुझे तो कभी-कभी ऐसा लगता है कि जैसे कृष्ण को लोग अवतारी पुरुष कहते हैं, उसी प्रकार रुक्मिणी भी कोई अवतारी कन्या है। कभी-कभी पूजा में बैठती है तो ऐसा लगता है जैसे उसकी आत्मा किसी और लोक में विचर रही है। वो संकोचवश अपने मुंह से कुछ नहीं कहती, परंतु मैं उसकी मां हूं। मैं अच्छी तरह जानती हूं कि वो मन से कृष्ण को ही चाहती है। सच्ची बात तो ये है महाराज कि जब आपने उसके स्वयंवर की योजना बनाई थी तो उसने स्वयंवर सभा में आने से इनकार कर दिया था। उसका एक ही कारण था कि वहां बड़े-बड़े राजा और राजकुमार तो थे, परंतु कृष्ण नहीं थे। इसीलिए वो बहाना बना के टाल गई थी। ठीक ही तो है, जिसका मन श्री कृष्ण के चरणों में बसा है उसे ये छोटे-मोटे राजा या राजकुमार कैसे पसंद आएंगे? मैं तो कहता हूं पिताश्री कि जब कन्या के मनोभाव का पता चल गया है तो अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। आज ही किसी पुरोहित के हाथ श्री कृष्ण को विवाह का निमंत्रण भेज देना चाहिए। बहुत अच्छा विचार है तुम्हारा, परंतु क्या महाराज? मैं देख रहा हूं कि मेरे सभी पुत्रों ने बड़े उत्साह के साथ रुक्मिणी और कृष्ण के विवाह की सम्मति दी है, परंतु हमारे सबसे ज्येष्ठ और शक्तिशाली पुत्र राजकुमार रुक्मी ने इस संबंध में अभी तक अपना मत नहीं दिया। वत्स, तुम क्या सोच रहे हो? तुम इस प्रस्ताव से सहमत हो कि नहीं कि आज ही किसी पुरोहित को भेजा जाए? महाराज, मैं आपकी इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि आज ही किसी पुरोहित के हाथ रुक्मिणी के विवाह का निमंत्रण अवश्य भेज देना चाहिए, परंतु कृष्ण को नहीं। तो फिर किसको? शिशुपाल को। शिशुपाल को? शिशुपाल को? शिशुपाल? शिशुपाल को? शिशुपाल को? हाँ, शिशुपाल को। दमघोष के पुत्र शिशुपाल की बात करते हो? हाँ पिताश्री, उसी की बात कर रहा हूं, परंतु अब वो दमघोष का पुत्र नहीं रहा, बल्कि सम्राट जरासंध ने उसे गोद ले लिया है। अब वो मगध सम्राट का पुत्र है।
पूरे भारत खंड में उस जैसा वीर राजकुमार दूसरा कोई नहीं। वो महारथियों में सर्वश्रेष्ठ महारथी और योद्धाओं का शिरोमणि है। वही मेरी बहन के योग्य वर है। उसे छोड़कर मैं अपनी बहन का विवाह किसी कायर ग्वाले से नहीं कर सकता। जिसे तुम कायर कहते हो भैया, उसी कृष्ण ने तुम्हारे सम्राट जरासंध और उसके साथ तुम्हारे शिशुपाल को भी युद्ध में 17 बार हराकर छठी का दूध याद दिला दिया था। ये मत भूलो भैया। और तुम भी ये मत भूलो रूकमनत कि अंततः उसका परिणाम क्या हुआ। आज तुम्हारा वो ग्वाला जरासंध की मार के भय से समुद्र के बीच एक छोटे से टापू में चूहे की तरह छिप कर बैठ गया है। और ये भी मत भूलो कि कृष्ण यादव कुल का है, और ये यादव हम सूर्यवंशियों के कुल के बराबरी नहीं कर सकते। परंतु शिशुपाल भी तो कृष्ण की सगी बुआ का ही पुत्र है। फिर उसके कुल में ऐसी कौन सी अद्भुत बात है? यही बात तुमने एक बार जरासंध की सभा में भी कही थी रूकमरथ, और तब तुम्हें उसका उत्तर भी मिल गया था कि वो कृष्ण को अपना भाई नहीं शत्रु मानता है, परम शत्रु। जरासंध और शिशुपाल हमारे मित्र हैं, इसलिए मित्र का शत्रु हमारा भी शत्रु है। यही मित्रता का नियम भी है, इसलिए कृष्ण मेरा भी शत्रु है। और शत्रु भी वो जो मेरे बराबर कभी नहीं। मैं महर्षि दुर्वासा का परम शिष्य हूं। परशुराम से मुझे ब्रह्मास्त्र प्राप्त हुआ है। मेरा रथ अग्नि की ज्वाला से प्रकट हुआ है। मेरे धनुष बाण में एक दिव्य शक्ति है, और तुम्हारे उस कृष्ण के पास एक चक्र के सिवा और है ही क्या। ऐसा नीच और हीन शत्रु यदि मेरी बहन को ब्याह कर ले जाए तो उससे बड़ी लज्जा की बात और क्या होगी। इसलिए पुरोहित विवाह का निमंत्रण लेकर जाएगा तो केवल शिशुपाल के पास। ये मेरा निर्णय है। अब भी यदि तुम में से किसी को आपत्ति हो तो उसका उत्तर मैं अपने धनुष बाण से दूंगा। ठहरो, तुम लोग बहन का विवाह करने जा रहे हो या आपस में युद्ध करने जा रहे हो? बड़ा भाई पिता के समान होता है, और पिता जिस प्रकार कोई निर्णय करने से पहले पुत्री के मन को टटोल कर देखता है, उसी प्रकार क्या तुम्हारा कर्तव्य नहीं कि बहन के मन को टटोलो? अपने जीवन पर उसका भी तो कुछ अधिकार है। उसकी स्वीकृति लिए बिना तुम इतना बड़ा निर्णय कैसे ले सकते हो? इसलिए ले सकता हूं क्योंकि मैं उसका शत्रु नहीं, भाई हूं, भाई। जिसमें उसकी भलाई होगी वही निर्णय ले रहा हूं। परंतु उसके मन में झांक कर तो देखो। लड़कियों का मन तो मूर्ख होता है माताश्री, मूर्ख। वो बहुत जल्दी भावना में बह जाती हैं, आगा पीछा कुछ नहीं सोचती। किसी से किसी की प्रशंसा सुन ली, बस बसा लिया उसी को हृदय में। ऐसा ही रुक्मिणी के साथ हुआ है। उसने लोगों से कृष्ण के चमत्कारों की चर्चा सुनकर सब सच समझ लिया है। ऐसी मूर्ख बालिकाओं को जीवन के मूल तथ्यों से अवगत कराना मां का कर्तव्य होता है, और ये दायित्व मैं आप पर छोड़ता हूं। आप उसे समझाइए कि हम जो कर रहे हैं उसकी भलाई के लिए कर रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो सुशील है, कुलीन है, कुल की मर्यादा के विरुद्ध कोई भी बात नहीं करेगी। इसका ये अर्थ तो नहीं क्योंकि वो लज्जावश कुछ बोलेगी नहीं, इसीलिए उसकी इच्छा के विरुद्ध हम किसी से भी उसका विवाह कर दें? ये कौन से कुल की रीति है? ये कुल की रीति नहीं मां, ये राजनीति की रीति है, राजनीति की। और राजनीति ये कहती है कि राजकुमारों और राजकुमारियों के विवाह केवल थोथी भावनाओं के बल पर नहीं बल्कि राजनीतिक संतुलन की दृष्टि से ये निर्णय किए जाते हैं। एक शक्तिशाली दूसरे शक्तिशाली से संबंध करके ही अपनी शक्ति बढ़ा सकता है, किसी कायर ग्वाले के साथ संबंध करके नहीं। ये उसे समझा देना और अच्छी तरह समझा देना।
मैं आज ही पुरोहित को भेजकर शिशुपाल से शीघ्राति शीघ्र बारात लाने का न्योता भेज रहा हूं।